घोर कलयुग का समय है और ये समय ऐसा समय जिसमें बचाव होता है तो सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु के नाम से। इंसान की मन इंद्रियां इतने फैलाव पे हो गई हैं कि उनके सामने गुरुमुखता इंसानियत टिकती ही नहीं। टिकती उनकी है वो इंसानियत पे कायम रहते हैं, वही मानवता को कायम रखते भी हैं जो सेवा और सुमरन करते हैं। सुमरन करने के लिए कोई अलग से जगह नहीं चाहिए। आप अपने घर में परिवार में रहते हुए आराम से सुमरन कर सकते हैं। बोल के करें, अंदर ही अंदर करें, जिभा से करें, ख्यालों से करें। पर कई बार इंसान कहता है उससे सुमरन होता नहीं, बड़ी हैरानी होती। किसी का दिमाग विचार शून्य नहीं होता। हर इंसान के अंदर विचार सदैव चलते रहते हैं। यह अलग बात है, ज्यादातर लोगों के अंदर गलत विचार चलते हैं और कम अच्छे विचार चलते हैं। कम लोग ही होते हैं जिनके अंदर अच्छे विचार ज्यादा चलते हों और बुरे कम चलते हों। अगर ऐसा है तो वो भक्ति करता है, अगर ऐसा है तो वो सुमरन का पक्का है या सेवा करता है या दृढ़ यकीन है मालिक पे। इस वजह से तो पॉसिबल है कि बुरे विचार अंदर कम चले। अदरवाइज मन ये नफ़्स शैतान बेलगाम घोड़े की तरह कहें या और रॉकेट की तरह कहें, क्या नाम दें इसको। आज के आधुनिक युग में बच्चे यही समझेंगे शायद कि आमतौर पे कहा जाता है ये गाड़ी 0 से 5 सेकंड में, 7 सेकंड में 100 पे जा सकती है। और मन की सुई 100 से शुरू होती है, उसकी 0 है ही नहीं। उसका पहले ही जब स्पीडोमीटर पे पैर रखता है तो 100 पहले ही आया होता है। अब जरा सोचिए उतने सेकंड में तो वो हजारों किलोमीटर की स्पीड पे चला जाता है। यानी आपके विचार आपको पता ही नहीं चलता कब आसमान पे पहुंच जाते हैं और कब पाताल में चले जाते हैं। कभी तो आपको दिखाएगा वाह तू ही आदमी है यार, बाकी तो कोई है ही नहीं, और कभी दिखाएगा तू तो मुर्दा है। हल्ला शेरी देता है मन इंसान को, वाह वाह तू ये कर दे, कोई जगह मिल जाए, कोई बात हो, कोई ये हो वो हो, बस फिर मन पंपिंग पंपिंग खूब पंप देता है। और आदमी कहता है मेरे जैसा तो बंदा पैदा ही नहीं हुआ। तो ये मन जालिम से लड़ना ही भक्ति है इस कलयुग में। आप दिखते कुछ और हो, अंदर प्रोग्राम कुछ और चल रहा होता है। यानी दुकान का लेवल जो लगा हुआ है और उसके अंदर सामान कुछ और ही रखा हुआ है। होता है ना ऐसा, कई बार कई दुकानों पे होता है, वो स्पेशल ग्राहक को ही देते हैं वो वाला सामान। आम ग्राहक तो जो पड़ा होता है उसी को देख के सामान ले जाते हैं। है तो पशु वाली बात, इंसान को तो एक बार में हट जाना चाहिए ना। पर जो करते ही चला जाए और परवाह ना करे और एक्सप्रेशन ऐसे दे कि भाई मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूं। पात्र भी तो चाहिए, उसको झेलने वाला भी तो चाहिए, लेने वाला भी तो चाहिए। दया में रहमत तो मूसलाधार दिन रात बरसती है। अरे अमृत की तो बरसात हो रही है, पर आपका घड़ा ही औंधा पड़ा है तो अमृत क्या करेगा। उल्टे घड़े में एक बूंद नहीं जाती अमृत की। सो मन की उल्टी सोचों में जो उलझे रहते हैं
जो मनमते चला करते हैं, सब कुछ पाके भी उन्हें उसका एहसास नहीं होता, और जो मन से लड़ते हैं, थोड़ा सा पाके भी बहुत बड़े एहसास का हासिल कर लेते हैं और खुशियों से लबरेज रहते हैं। इस दुनिया में कोई तन में खोया है तो कोई मन में खोया है, कोई क्रोध में खोया है तो कोई धन में खोया है, कोई पुरुष में खोया है तो कोई औरत में खोया है। ये सब माया का मक्कड़ जाल है जो उसने ऐसा बनाया है, कोई माई का लाल राम नाम के बिना इससे ना निकल पाया है। ऐसा काल ने फंसाया है पर सतगुरु लेने आया है। काल का जुल्म सितम रूहों पे होता है तो सतगुरु पीर फकीर आते हैं, संत आते हैं, भगवान उन्हें भेजता है कि जाओ मेरी औलाद को समझाओ। पर जब औलाद ही सारा दिन पकने वाले दूध की तरह कड़कड़ के लाल हो जाए, ये समझने लग जाए कि मैं तो अपने सतगुरु को, अल्लाह राम को ही बुद्धू बना सकता हूं, तो समझो उसका बुरा समय आने वाला है। इसलिए अपने नफ्स के हत्थे चढ़ के अपने आप को, उसे पल पल की खबर है, वो क्षण क्षण की जानता है, वो हर इंसान के कारनामों को पहचानता है, वो जानता है आप कैसे कर्म करते हो, वो पहचानता है आप कब क्या कर रहे होते हो, पर उसे पर्दा मंजूर है इसलिए वो चुप रहता है। और हमें नहीं लगता कि इंसान अपने पीर फकीर के वचन ना मान के सुखी होता होगा। क्षणिक सुख हुआ, क्षणिक खुशी आई, फिर बुरा हाल, फिर अंदर बाहर से बेहाल। आत्मा कचोटती है, शर्म देती है, अरे ओ पगले कहां पड़ गया तन मन के चक्कर में। अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने राम को बुला के इंसान काल के चक्करों में उलझा हुआ है। एक कहावत आपको सुनाया करते हैं, आज फिर ख्याल में आई। एक राजा के पास बहुत कुछ था, बहुत परोपकारी राजा था, किसी का दुख दर्द नहीं सहता था। तो एक बार साधु संत उसे मिले, देखा कि यार ये इतनी भक्ति करता है, इतनी परमार्थ पर हित सेवा करता है ये राजा, इतना प्रजा को सुखी रखता है, क्यों ना इसे कोई वरदान दिया जाए। तो उन्होंने उस राजा को एक फल दिया कि हे राजन, ये फल ले ले, तू अगर खाएगा तो 9/9 हमेशा जवान रहेगा। तू इतनी समाज की सेवा करता है, इतना ख्याल रखता है प्रजा का। तो राजा ने वो फल ले लिया, पर वो राजा में एक बात थी, वो अपनी महारानी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो राजा ने वो फल अपनी महारानी को दिया कि भाई तू चिर जौवन, हमेशा नवजौवन रहना, ये फल खा ले। रानी ने फल ले लिया, कुछ दिन बीते, वो फल राजा के सामने आया, घूम घुमा के
उसे एक वैश्या फल दे रही थी। राजा हैरान रह गया, ये फल तो महारानी को दिया था और ये फल मुझे एक वैश्या दे रही है। उसने पूछा इसमें क्या फर्क, क्या है इस फल में? तो वैश्या कहेंगे, हे राजन, मैं गंदगी का घर और आप इतने अच्छे समाज सुधारक, इतने नेक राजा, मैं आपको फल दे रही हूं, इस फल की खासियत बड़ी जबरदस्त है। राजा कहने लगा, क्या? कहने लगे, इसे जो खाएगा वो हमेशा नवजौवन चिरजौवन रहेगा, जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा। राजा हैरान रह गया, कहने लगा, बताओ तेरे पास फल कहां से आया? वो कांपने लगी, कहती बताती हूं। राजा कहता रुक। उसने महारानी को बुलाया, कहता फल कहां है? कहती जी खा गई। कहने लगी राजा के हाथ में फल था, कांप गई। कहने लगी मारो चाहे छोड़ो, मेरे यहां कोतवाल आता था, मैं उसे मोहब्बत करती थी। आपने मुझे फल दिया, मैंने कोतवाल को दिया। राजा ने कोतवाल को बुलाया, बुलाओ उसको। ये फल तो कोतवाल थर थर कांपते हुए कहने लगा, जी महारानी के पास तो मजबूरी वश जाता था, मेरा प्यार तो इस वैश्या से था, इसलिए मैंने ये फल इस वैश्या को दिया। राजा क्या सारे प्यार मोहब्बत के भरम लेके टूट गए, आंखों में आंसू आ गए। देखा, जिस महारानी को मैं जान से ज्यादा प्यार करता था उसकी यारी कोतवाल से, और जिस कोतवाल की यारी महारानी से हो उसकी यारी वैश्या से। तो राजा कहने लगा, सबसे कोई अच्छा है इन सब में, हम सब में तो वो एक ही है और वो है वैश्या। उसको इनाम दिया। अरे महारानी, तुझे क्या चाहिए था जिसके पास महाराजा था? अबे ओ कोतवाल, जिसको महारानी मिल जाए और क्या चाहिए? पर तूने इसको दिया। और वैश्या देखो, वो अपने राजा से मोहब्बत करती थी, सच्ची मोहब्बत, पाक मोहब्बत। उसने सोचा मेरा राजा हमेशा नवजौवन रहे। सो आगे की कहानी भी है, लेकिन कहने का मतलब, जब अल्लाह वाहिगुरु राम से इश्क हो जाता है, जब भगवान से इश्क हो जाता है, फिर इंसान गंदगी के पुतलों में गंदगी ढूंढता रहता है, इसमें ढूंढी, उसमें ढूंढी, उसमें देखा, इसमें देखा, क्या? फिर तो वो वैश्या ही अच्छी हुई जिसने सिर्फ और सिर्फ राजा को देखा। सो इश्क उस अल्लाह वाहिगुरु राम से जब करते हो तो अपना दर्द यकीन उसके लिए रखा करो। छींक आ गई, क्यों आई? मैं बीमार हो गया, क्यों हुआ? खुद के कर्म याद नहीं, क्या क्या गुल खिलाए हैं लाइफ में, वो सारे बुला दिए और दोष देने चला है सतगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु राम को। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ वैसा क्यों किया? भूल गया उसने तुझे 84 लाख जन्म में चक्कर लगाते लगाते को मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर देके संतों से मिलाप करवा दिया, नाम दिलवा दिया, जिससे इस संसार से नहीं हमेशा से सच्ची मुक्ति मिले, मालिक की गोद में पहुंचे। और तेरे लिए भगवान क्या करे? गंदगी के पुतले को बिना देखे बिना सोचे उसने राम नाम से जोड़ के, अल्लाह वाहिगुरु से जोड़ के अपना बना लिया। क्या तेरे में ऐसा कोई कर्म था जो तू उसका हो गया? कभी लाइफ में सोचा है? कभी ध्यान दिया है? दुदू दुदू दू करना बड़ा आसान होता है, कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले कभी विचार किया
लोग परखने चलते हैं भगवान को, सतगुरु अल्लाह राम को, और खुद को कभी परखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं मैं किस खसलत का मालिक हूं, मैंने क्या क्या कर्म किए लाइफ में, मैं चलाऊं उस भगवान को चैलेंज कर। उसको क्या चैलेंज करना जो रग रग में बसता है, रग रग की जानता है। इसलिए हे भाई बहनों, चैलेंज लेना है तो मन से लड़ने का लो, बहादुरी दिखानी है तो मन को हरा के दिखाओ, फिर आप बहादुर। मन से तो लड़ना नहीं, वो जिस गति में ले गया उसी गति में बह गया। भूल जाता है एक ऐसा खसम, एक ऐसा साईं है जिसे अल्लाह वाहिगुरु राम कहा जाता है। वो रग रग की जानता है, हर जगह रहता है, हर पल की उसे खबर रहती है। उसे क्यों बुला देते हो? एक्टिंग उसके सामने नहीं चलती। इसलिए कहीं तो कम से कम सच्चे लगो, कोई जगह तो ऐसी हो पीरो मुर्शिदे कामिल के सामने आदमी सच बोले। एक सज्जन आए और हमें कहने लगे, गुरुजी हम दुनिया में इतना झूठ बोलते हैं, आप समझी जाओगे, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, जब आपके सामने बैठते हैं तो 1000 बार सोचना पड़ता है सच कौन सा है, ताकि गुरु के सामने वो सच बोले। हमें बड़ी खुशी हुई, किसी ने तो माना कि मैं गप मारता हूं। उसने कहा हम मारते ही गप हैं। बोलना गप नहीं होता, कर्म भी होते हैं, रजो तमो सतो, ये तो उनमें आ गया। लेकिन वैसे आप अपने कर्म कौन से करते हो? कभी ध्यान दिया है? क्षणिक आनंद के लिए, थोड़ी वाह लूटने के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए आप कितने बार इंसानियत से गिरते हो? कितनी बार आप मालिक सतगुरु मौला की निगाह में गिरते हो? शर्म फिर भी नहीं करते, फिर भी आप ऐसे ही करते जा रहे हो। तो जब भोगना पड़ेगा तब क्या होगा? तब चीखोगे। हमें पता है क्या होगा, तब भी आपने भगवान को ही दोष देना है, और रोग बढ़ेंगे और परेशानियां बढ़ेंगी। दोष अपने आप को क्यों नहीं देते? कोई होगा जो अपने आप को बुरा कहता होगा। हम पढ़ा करते थे, बुरे होते लोग भी अपने आप को बुरा नहीं कहते थे। हम जमाने में गुजरे, शहरों में जाते, महानगरों में जाते, तब भी हमने नहीं देखा कि कोई ये कहता हो कि कबीरा सब ते मैं बुरा, मैं तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोई। कोई मीत मालिक का प्यारा, कोई सतगुरु का अति प्यारा तो ऐसा कह सकता है, वरना पंजाबी में कहावत है नक ते मक्खी नहीं बैठ देंगे। बैठने देने भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कहावत का मतलब है कि अपने आप को कोई बुरा कहने ही नहीं देता। कपड़े पहने उसके अंदर ही सोचता है सारे ऐब भी छुप गए। ये भूल जाता है ऐसा खस्म है जो इस तन के अंदर रहता है, जिसने इस तन को बनाया है। उसको कैसे निकालोगे अंदर से? वो तो हर पल की खबर रखता है। भूल जाता है, फिर ऐशो आराम, फिर त्रुटियां, फिर बुरे कर्म, और दोष देना सदगुरु को, करना बुरे काम खुद। जमाने का बड़ा अजीब दस्तूर है। यहां लोग बुराइयां करते थकते नहीं, लेकिन हमेशा उस भगवान को दोष देते भी थकते नहीं। अरे कर्म खुद करो और दोष दो भगवान को। कर्म कैसे रुक सकते हैं बुरे? सेवा से, सुमरन से, भक्ति इबादत से।
और कोई तरीका नहीं जिससे कर्मों की मार से बचा जाए। कुछ भी कर लो, कैसे भी बन जाओ, अपने आप को दृढ़ खुद करना होगा। आधा घंटा सुबह शाम सुमरण करो, सेवा करो। जब भी आपका मन जालिम किसी तरफ दौड़ा के ले जाए, लानत डालो अपने आप पे सुमरण के द्वारा कि मैंने बुरा कर्म नहीं करना। सिर्फ सोचें बुरी आती हैं तो कोई खास बात नहीं, 5 मिनट सुमरण किया, सोचों का फल उसी टाइम खत्म हो गया, बस गई। पर उन सोचों पे चलो मत, जो उन सोचों के अकॉर्डिंग चलते हैं वो दुखी ज्यादा होते हैं। कर्म तो अपने मां बाप के ही ऋण नहीं चुकाया जा सकता। अगर किसी को अच्छे मां बाप मिले हों, उसका ऋण नहीं चुका सकते आप। मां के दूध का कर्ज कैसे उतारोगे? सर्दी हो या गर्मी हो, बेचारी सर्दियों में बिस्तर गिल्ला आपने किया, लेटी गिल्ली जगह वो और आप सूखे पे लेटे। गर्मियों में आप महाशय नींद में मस्त हैं और मां पंखा झेल रही है। आजकल तो एसी आ गए, मां भी खुराटे बेटा भी खुराटे। पर गांव में तो आजकल भी ऐसा ही है, यहां बिजली नहीं आई, वहां तो मां आज भी पंखा झेलती है कि हाय मेरा बेटा ना जाग जाए। तो कैसे ऋण उतारोगे आप उस बाप का जिसने उंगली पढ़ के अच्छा चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया? आप तो बकरियां चारने को तैयार थे पढ़ने ही बजाय कि काश इससे तो बकरी चारने वाले ही अच्छे हैं, कहां मुझे फंसा दिया स्कूल में। याद करो वो दिन जब आप स्कूल के अंदर बैठे होते थे और बाहर कोई भेड़ बकरी चरा रहा होता, आप कहते यार यार कितना सुखी है यार, मैं जेल खाने में और वो आजाद घूम रहा है। पर बाप ने नहीं मानी आपकी बात, आपको पढ़ाया लिखाया, आप ऑफिसर बन गए, पर आपको रत्ती शर्म नहीं आई। उसका शुक्राना तो क्या करना था, माँ बाप को मारी लात, निकल जाओ घर से, अब तो मेरे कबीलदारी बड़ी हो गई। अरे लानत ऐसे बेटों पे, शर्म नहीं आई, कहीं भी दर्द नहीं आया। पत्नी तो नहीं कहती कि आप सबको घर से निकाल दो, कहती है तो फिर क्यों सुनते हो आप? पत्नी को तो जन्म नहीं दिया आपके माँ बाप ने, आपको दिया है। कहीं तो लानत डालो अपने आप पे। ठीक है, अगर वो नाजायज कहते हैं, माँ बाप गलत कहते हैं, मत मानो उनकी, सुन लो और कह दो जी चुप रहो, हम जैसा होगा हम कर लेंगे, प्यार से खाना दो, बढ़िया दो। पर आप तो उनको घर से निकाल देते हो। वो नंगे हैं या कपड़े पहने हैं, वो खाते हैं कि नहीं खाते, आपको शर्म नहीं आती? आप जब छोटे से थे, जरा सी भूख लगती थी मां दौड़ी चली आती थी, आप कोई भी खाने की चीज मांगते थे, बाप का पुरजोर कोशिश होती थी वो लाके दे, वो नहीं तो उससे कोई छोटी चीज ला देते थे। सबके माँ बाप तो बुरे नहीं होंगे, अच्छे तो होंगे ही ना। पर आपने उनसे क्या अच्छा व्यवहार किया? किया तो शाबाश, रण उतर गया, अगर नहीं किया तो लानत आप पे, आपके माँ बाप पे नहीं। अगला कहता है यार कैसी औलाद जन्मी? औलाद तो आदमी बढ़िया ही जन्मता है, वो जैसे संग सोहबत में गया, उसका रंग जैसा उसने अपना लिया, वो वैसा बन जाता है। तो इसलिए हमेशा से ध्यान रखो अपने माँ बाप का, और माँ बाप को भी चाहिए वो बच्चों के कार्य में ज्यादा दखल ना दे। एक बार शायद हंसने वाली बात किसी ने सुनाई थी बच्चों ने, कि बेटा कह रहा था मैं पानी लगाने जा रहा हूं, वो कहता ये फावड़ा नहीं वो फावड़ा ले जा। कहता तू चुप हो जा। कहता मैं कब बोला? जाने लगा, कहता ओए जुत्ती को पहनी है चप्पल पहन जा। कहता मैंने कहा ना चुप हो जा। कहता मैं नहीं बोलता। फिर जाने लगा, कहता ओए तूने कब कुर्ता ये क्यों पहना, वो पहन जा। तो वो कहने का मतलब बिना वजह टांग अड़ाना। एक तो बुजुर्ग अवस्था में वैसे टांगे कमजोर हो जाती, और बिना वजह आप अड़ाते रहते हो। आप राम का नाम क्यों नहीं जपते बुजुर्गों? जितना जोर दाढ़ी बाड़ी सवारने में लगाते हो, उसे आधा राम नाम का जाप करने में लगा लिया करो ना। हम नहीं कहते कि दाढ़ी ना सवारो, जितनी मर्जी सवारो, फिक्सो विक्सो जो मर्जी लगाओ, हमें कोई चक्कर नहीं। हमारा कहने का यहां मतलब है
जितना आप दुनिया को फेस दिखा के प्रभावित करना चाहते हो, कहीं उस आत्मा को थोड़ा सा अच्छा दिखा के भगवान को प्रभावित करने की सोच लो तो बारे न्यारे ना हो जाएं आपके। पर कई ऐसे होते हैं कहते यार तजर्बा ही अब आया है, पहले तो पता ही नहीं चला, जवानी तो नदानी में चली गई, अधेड़ अवस्था में बच्चे पालते रहे, अब थोड़े से सुरखरू हुए हैं, अब मतलब थोड़े से खाली से हुए हैं, अब मजा लेंगे जिंदगी का। और कई बार मजा लेते लेते टांग तुड़वा बैठते हैं, फिर मजा ही लेते रहते चारपाई पे। सो कहने का मतलब कभी तो रिटायरमेंट ले लो गृहस्थ जिंदगी से, जन्म से लेके मरने तक गृहस्थ में डूबे रहोगे क्या? कभी तो वाहिगुरु राम को याद कर लिया करो, जिसने बढ़िया सी जिंदगी दी है, मनुष्य जीवन दिया है। पर ना जी, मेरा ये क्यों नहीं, मेरा वो क्यों नहीं, मेरा फलां। एक बुजुर्ग माता आई, हमने कहा बेचारी बीमार है, शायद प्रार्थना करना चाहती है, हाथ कांप रहे हैं, तक 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 सिर कांप रहा है। हमने कहा हाँ बोलो, आप उदास हैं? कहते हाँ पिताजी। क्या चक्कर है? बेटा पोता तंग करते हैं? कहते नहीं 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 नहीं, नहीं। बढ़िया घर है, बेटा है, पोता है, आगे पोते के भी बेटा है, बड़ा हो गया, तो फिर क्या चाहती हो? कहती पोते के बेटे के बेटा हो जाए, बेटियां हैं दो। हमने कहा ले, अरे कुछ मांगना था, काश मांग लेती, मुझे भगवान मिल जाए, पता नहीं कितनी उम्र बाकी है, वो नहीं मांगा, पता नहीं आगे से आगे जाके किसका मांगा। तो ऐसे हैं, छोड़ते ही नहीं भाई। पर मस्ताना जी महाराज ने वचन किए कि सेवा करते हो, और अगर आप त्यागी बन के सेवा करते हो तो त्यागी का मतलब त्यागना, चाहे कुछ भी होता रहे। ऐसे त्यागी बन गए फिर कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ मालिक अच्छा ही अच्छा करेगा, क्योंकि फिर वो करेगा, उसको लाज है। और अगर आप टांगे अड़ाते रहोगे तो फिर करते रहो, आप भी दुखी, वो भी दुखी, तू भी दुखी, मैं भी दुखी, कहता है। तो वो वाली बात भाई, घर गृहस्थ में रहते मालिक को पा सकते हो, सुमरन करो, गृहस्थ जिंदगी का सही तरीके से निर्वाह करो, अपने कर्तव्य अपने फर्ज की अदायगी करो, पर एक फर्ज कभी ना भूलो, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति और उसकी औलाद की सेवा, वो हमेशा करते रहो। और जब त्यागी बनते हो तो सच्चे त्यागी बनो, दिखने वाले नहीं, डुप्लीकेट नहीं, सच्चे वाले, कि जब छोड़ ही दिया सब कुछ तो फिर छोड़ दिया। और परिवारों को भी चाहिए कि भाई हाँ, हमें छोड़ गया और आप मालिक की याद में हैं, उसकी भक्ति इबादत में सेवा सिमरन में, तो हमारा भी फर्ज है कि उसे परेशान ना करें। पर कईयों की तारें जुड़ी ही रहती हैं, हालांकि जन्म के समय तार कट गई थी मां के गर्भ से आते ही, नाड़ुआ कहते पंजाबी में, वो काट के दाई ने अलग किया, लेकिन फिर भी कईयों की तारें बुजुर्ग अवस्था तक ही जुड़ी रहती ना। मेरा लाल लाल थप्पड़ मारता तड़ाक, ऐसा देखा है हमने। ये एक सज्जन थे, बड़ा प्यार करे, उसने किस किया और उसने थप्पड़ दिया, ले ले पापा। तो ये गलत है ना, बड़ा अजीब है, क्योंकि मजाक की बात तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आखिर कब तक इंसान को इंसानियत सिखाने वाला इंसान है या फिर गुरु मुर्शिद कामिल है? वरना तो दुनिया में ऐसे उंगली लगाने वाले हैं जो एक दूसरे से दूर करके ही खुश होते हैं। तो इसलिए भाई, इस युग में जितनी भक्ति करोगे, जितने सतगुरु मौला के बन के रहोगे दिलो दिमाग से, उतना ही वो अल्लाह वाहिगुरु राम झोलियां भरेगा। जितने पाखंड करोगे, जितने ढोंग दिखावे करोगे, जितने शब्द गलत बोल दिए, एक एक शब्द का हर्जाना आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि सिमरन आपका इतना है नहीं, सेवा आप उतनी कर नहीं पाते, तो फिर हर्जाना भोगोगे कैसे? शरीर में बीमारियों से, परेशानियों से, दिमागी टेंशन से,
और कोई तरीका नहीं। हम कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, हम तो बता रहे हैं अगर ऐसा करोगे तो ऐसा। पंजाबी में एक कहावत है, मुर्दा बोलू खप्पन पाड़ू, क्योंकि मुर्दे के ऊपर कफन डला होता है, तो वो जब बोलेगा तो नेचुरली कफन फटेगा ना। तो कहीं होती है ऐसे। और जब भी बोलना है गलत बोलना है, अच्छा नहीं बोलना। इसलिए मत करो ऐसा। भरती जाती है बेड़ी, भरती जाती है, भरती जाती है, और एकदम से डूबती है तड़ाक, और फिर रोने के सिवाय कुछ भी पल्ले नहीं रहता। इसलिए किसी का बुरा भी देखो तो बुरा गाओ ना, खुद बुरा करो ना, बस इतना ही काफी है। दिलो दिमाग स्वस्थ से स्वस्थ होता चला जाएगा, घर परिवार में खुशियां रौनक आनी शुरू हो जाएगी, और समाज में लोग आपकी इज्जत करेंगे। और ईश्वर का नशा लेने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं। ना पैसा चढ़ाओ, ना कपड़ा लत्ता बदलो, ना जमीन जायदाद, ना नोट बोट का चक्कर। आप जुबान से ईश्वर की भक्ति करें और हाथों पैरों से कर्म जोगी बने। अच्छे कर्म करो, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो चाहे दिमागी मेहनत। अगर अच्छे कर्म करते जाओगे, साथ में प्रभु का नाम लेते रहोगे, तो जिंदगी की मुश्किलें आसान होती जाएंगी। आपके रास्ते में जो भी कांटे आते हैं वो फूल बन जाएंगे। आपके दिलो दिमाग में जो भी नेगेटिविटी है, भक्ति से, इबादत से वो पॉजिटिव रेज आने शुरू हो जाएंगी। कई बार आदमी अपनी आदतों से मजबूर होता है। कई किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, पर ज्यादातर लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं। ये हमने 5-7 करोड़ लोगों को देखा, उनसे मिले, ज्यादातर का ये हाल होता है। जो बोलते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो बोलते नहीं। सारे एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी हैं, भले लोग भी हैं, जो नेकी भलाई करते हैं और नेकी भलाई को दुनिया तक लेके जाते हैं। पर कुछ ऐसे गिरी सोच के लोग होते हैं जो अच्छाई में तरेड़ ढूंढते हैं। उनका काम होता है नंबर बनाना, कि मेरे नंबर बनने चाहिए, किसी की भावना को ठेस लगे तो लगे। हम आपको कहा करते हैं, एक दीवार पे प्लास्टर किया हुआ है सीमेंट का, वहां चींटी दौड़ रही है। वो चींटी ये देखने नहीं आई कि दीवार कितनी खूबसूरत है, चींटी ये देखने आई है कहीं तरेड़ मिल जाए तो घुस जाऊं। सो इस तरह के भी लोग होते हैं। लेकिन राम नाम में तो कोई तरेड़ होती ही नहीं। ना तो कोई वहां पैसा लिया जाता है, ना धर्म जात मजहब छुड़ाया जाता है, ना किसी से कोई जोर जबरदस्ती होती है। आप जिस मर्जी धर्म में रहें, जो मर्जी पहनावा पहने, आप धर्म मजहब में रहते हुए ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। आप धर्म मजहब में रहते हुए जो मर्जी पहनावा पहने, जिस मर्जी धर्म को माने, भगवान को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। भगवान को लेना देना है कि आप अपनी आत्मा के लिए कितनी भक्ति करते हैं, उस मालिक को याद करते हैं, और कितनी परहित परमार्थ सेवा करते हैं।
अगर आप भक्ति करते हैं, परहित परमार्थ सेवा करते हैं, तो यकीनन वो मालिक आपको खुशियों से लबरेज करेंगे ही करेंगे। अगर आप दिखावा करते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे हाथ जोड़ने से या सिर झुकाने से वो मिल जाएगा, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु किसी दिखावे में नहीं आता। उसको अगर पाना है तो अंतःकरण को साफ कीजिए, अपने दिमाग से कचरा निकाल डालिए, क्योंकि जब तक आप भक्ति नहीं करते, आपके दिमाग का शीशा साफ नहीं होता। क्या आपने ये सुना है बिना पढ़ने की डिग्रियां हासिल हो गई? हो सकता है ऐसा होता हो, पर क्या आपने सुना है धरती में बीज डाला ही नहीं और फसल खड़ी हो गई? क्या आपने सुना है डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ही नहीं और आपका ऑपरेशन हो गया? हो सकता है भक्ति वालों के साथ ऐसा होता हो, पर वैसे ऐसा संभव नहीं है। आप डिग्री डिप्लोमा हासिल करते हैं, जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं, और अगर प्रभु को देखना है, उसकी भक्ति को जानना है, तो जिंदगी के 20-25 महीने ही भगवान की तरफ लगा के देखो, तो आप रिजल्ट बता सकते हैं भगवान है कि नहीं है। चंद किताबें पढ़ लेने से, थोड़ी डिग्रियां हासिल कर लेने से ये कह दो भगवान नहीं है, तो इससे मूर्खता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्योंकि अगर छोटी सी डिग्री के लिए, मास्टरेट की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, कोई भी आप डिग्री लेते हैं, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं। भगवान के सर्च के लिए आपने एक दिन नहीं लगाया और बैठे बैठे कह दिया भगवान नहीं होता, तो ये तो आप खुद पढ़े लिखे हैं, क्या कहेंगे लोग आपको? पहले सर्च करो, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन लो, फिर उसका अभ्यास करो। जैसे टीचर कहता है ऐसे पढ़ो बेटा, ऐसे पढ़ो, आप फॉलो करते हैं तो मेरिट होल्डर हो जाते हैं, चलो जैसे तैसे पास भी होते हैं। उसी तरह आपको गुरु मंत्र लेना होगा, फिर उसका अभ्यास करना होगा, घंटा सुबह शाम। फिर रिजल्ट ना आए तो बताइए। रिजल्ट आता है, 100% आता है, पर भक्ति करने से, इबादत करने से। जब तक इंसान भक्ति नहीं करता, दिखावे से भगवान रीझते नहीं, खुश नहीं होते। इंसान को दिखावे से प्रभावित कर सकता है। अच्छे कपड़े पहन लिए, बोलने का सलीका आ गया, थोड़ा दिखाने का ढंग आ गया, आदमी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु को आप इन तरीकों से प्रभावित नहीं कर सकते। उसको प्रभावित करने के लिए, ताकि वो आपको दिखने लगे, ताकि वो आपके हर अच्छे कार्य में साथ दे और बुराई से आपको रोक ले, ताकि जिंदगी में बहारें छाई रहें, ताकि कभी गम आने ही ना पाए, ऐसा अगर चाहते हो तो भक्ति तो करनी पड़ेगी। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, कम से कम, और महीने में 5-4 दिन परहित परमार्थ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ, बीमारों का इलाज करवाओ। ये है सच्चा दान। कोई गरीब है उसको विद्या दान दो, खून दान दो, मरणोपरांत बॉडी डोनेट, आंखें दान दो। ये है सच्चा दान। अगर कर सको, अगर हिम्मत है आप में, तो ये करके दिखाओ। अपने इर्द गिर्द अपने हाथों से भूखे को खाना खिलाना, या फिर संत पीर फकीर कहीं उस तरह इकट्ठे हो के, कोई जैसे साध संगत ने फूड बैंक खोला है, टॉय बैंक खोला है, बुक बैंक, जैसे भी आप कर सकते हैं उसमें हिम्मत कीजिए। यकीन मानिए, मालिक की औलाद की सेवा करोगे
तो इनडायरेक्टली वो मालिक की सेवा है और बदले में वो खुशियां जरूर बख्श देते हैं। पर आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है, बहुत बहुत ज्यादा गर्जी है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है भगवान से, उनको कोई मतलब नहीं है संत पीर फकीर से। उनका तो एक ही मुद्दा होता है, मेरा ग्रेड अप कैसे होगा, मैं दुनिया की निगाह में बड़ा कैसे हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे मुझे, कैसे बड़ा बन सकता हूं। इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में आ जाती हैं तो अपने खुद के लिए दुखों का कारण बन जाते हैं। जमीर मर गया, कहते हैं इसका जमीर मर गया, इसकी आत्मा मर गई। जो सिर्फ और सिर्फ रोबोट बन जाते हैं, मशीन। कोई भी कार गाड़ी आप चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डालिए तो वो चलती रहती है, पेट्रोल खत्म हुआ तो पेट्रोल पंप पे लगा दिया, फिर से पेट्रोल भरा और गाड़ी फिर चलनी शुरू हो गई। उसी तरह आज के कुछ इंसान हैं जो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग का धंधा अपनाए हुए हैं, जिनका काम ही ये होता है कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए, कैसे किसी का घात किया जाए। वो घात लगा के बैठे रहते हैं कि मैं इसको गिराऊं कैसे। गिरे हुए को नहीं उठाते, चलने वाले के अड़ंगी लगा के गिराना उनका काम होता है। ऐसे लोग नर पिचास नहीं तो और क्या है। क्या वो अपने आप को इंसान कहलाते हैं? इनसे तो शैतान भी अच्छे होते हैं। कम से कम जो उनके दायरे में जाता है उन्हीं पे अटैक करते हैं, लेकिन इनका तो कोई दायरा ही नहीं होता। कहीं जाके किसी को भी ब्लैकमेल, किसी को भी नीचा दिखाना उनकी आदत बन जाती है। उनको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती, उनकी निगाह हमेशा गंदगी ढूंढती है, क्योंकि जो खुद होता है उसको वैसी चीज की तलाश रहती है। अब चंदन के पेड़ के पास अगर कोई पेड़ लग जाए तो उसमें खुशबू आती है। काग को, कौवे को जितना मर्जी सफेदी से पूत दो, वो कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारने से बाज नहीं आता। हंस कहते हैं पानी में से दूध निकाल के पी लेता है। तो इस दुनिया में हंस भी हैं लोग और काग भी हैं लोग। हंस जो होते हैं, कमल जो होता है, वो गंदगी कीचड़ में भी खिल के आभा दिखाता है, और काग जो होता है वो 36 प्रकार के भोजन को खाएगा तो सही, पर उसे जो मजा कूड़े करकट के ढेर में आता है वो 36 प्रकार के भोजन में नहीं। इसी तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक होते हैं कि जो अच्छाई देखना चाहते हैं, सच्चाई देखना चाहते हैं, और एक होते हैं जो गंदगी को सच्चाई बनाना जानते हैं। तो तरह तरह की दुनिया है, लेकिन एक भक्त को क्या करना चाहिए ऐसे समाज में या हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यकीन के लायक कोई नजर ही नहीं आता। आपसे हंस के बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, पता नहीं जाते कब आपकी जेब काट के ले जाएंगे। मतलब आपको नीचा दिखाने का सामान इकट्ठा कर लें, क्या पता। अगर आप सही हैं तो सबका सत्कार करो, इज्जत करो, सबसे बेगर्ज प्यार करो, क्योंकि जो गर्जी प्यार होता है ना वो टूट ही जाता है एक ना एक दिन, और जो बेगर्ज मोहब्बत होती है वो हमेशा बनी रहती है। सबसे बेगर्ज मोहब्बत भगवान की है, उसकी भक्ति करें, वो आपसे कुछ मांगेगा नहीं। आप भक्ति करेंगे तो उसके बदले में भी आपको सद्बुद्धि बख्शेगा, आत्म बल बख्शेगा, जिसके द्वारा आप दुनिया में तरक्कियां हासिल करते जाएंगे और जीवन खुशियों से व्यतीत कर पाएंगे। आंखों को इस काबिल बनाओ
कि आप लोगों के गुणों को देख पाओ, बुद्धि दिमाग को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुण ग्रहण कर पाओ। आपको एक थ्योरी कई बार समझाई जो कि सच है। अगर आप अपने अंदर की कोई चीज देखते हो और बार बार अपनी किसी चीज को दोहराते रहते हो, वो आपके अंदर से चली जाती है। दूसरों की किसी चीज को अगर बार बार गाते हो, वो आपके अंदर आ जाती है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप अपने अंदर के गुणों को ही देखते रहते हो, मैं बड़ा गुणवान, मैं ये हूं, मैं वो हूं, धीरे धीरे वो अहंकार का रूप धारण कर लेते हैं और अवगुण हो जाते हैं। हां, अगर आप अपने अंदर के अवगुण देखते हो कि यार मेरे में ये कमी, मेरे में वो बुरी आदत, कभी अपने लिए टाइम निकाला करो। रोज 24 घंटे में 5-7 मिनट इकट्ठे बैठ के, इकल्ले बैठ के, एकांत में सोचो तेरे में क्या कमियां हैं, कौन सी बैड हैबिट है आप में, और फिर भक्ति से उसे बार बार देख के दूर करने की कोशिश करोगे। सच मानो वो आपके अंदर से चली जाएगी। अब दूसरों की जो गाओगे वो आपके अंदर आएगा। दूसरों के अवगुण गाते रहते हो, सारा दिन आपका काम ये है कि दूसरों के अवगुण देखना, उनकी बुराइयां देखना, बुराई सोचना, बुराई के बारे में बात करना, चुगली, निंदा। तो यकीन मानो वो सारी बुराइयां आप में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। तो दूसरों में देखो गुण, यार उसमें ये गुण है, उसमें वो गुण है, फला आदमी इतना गुणवान है, उसकी ये आदत मुझे अच्छी लगी। उसको बार बार दोहराओगे तो वो गुण, वो अच्छी आदतें आप में आती जाएंगी, आप गुणवान बनते जाओगे और दोनों जहान में इज्जत पाओगे, खुशियां पाओगे। दूसरों के अवगुण कभी ना गाओ और अपनी बड़ाई ज्यादा मत गाया करो। यही रूहानियत है, यही सूफियत है। आप आनंद परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी होता है आप अपनी आदतों पे कंट्रोल करो। क्या ये इतना आसान है? हैबिट चेंज करना, आदतें बदलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेगा ये तो माया का मजदूर। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर। चोर जुआरी बुरे कर्म करने वाले अपनी आदतों को बदल नहीं सकते। जो हर समय नेगेटिव 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 ढूंढते रहते हैं, वो अपनी नेगेटिव थिंग को कभी बदल नहीं सकते, नेगेटिव या बैड हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। हां, हरि भगवान या फिर हरि जन, उसका कोई आदमी जो उसकी भक्ति करता है, शूरवीर योद्धा, वो अपनी आदतों को बदल सकते हैं। एक कहावत है, पशुओं को रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए, उसके आगे जितने मर्जी पकवान रख दो वो रस्सा ही चबाएगा। लेकिन पशु की आदत तो बदली जा सकती है। उसके मुंह पे एक छिकली या चिकला बना के चढ़ा देते हैं, रस्सियों से जमींदार जानते हैं, तो वो रस्सा नहीं चबाएगा क्योंकि मुंह बंद हो गया। पर आदमी का मुंह बंद करे तो करे कौन? आदमी को पकड़ के गिरने से रोका जा सकता है, लेकिन ये 2.5-3 इंच की जो जुबान है ना, इसको बोलने से कोई रोके तो रोके कैसे? मर्जी का मालिक है, जो मर्जी कहे, जो मर्जी बोले, हर है भी सच। लेकिन जो कड़वा बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, वो समाज में इज्जत नहीं हासिल करते तो भगवान की दरगाह में कहां से करेंगे? आदमी का जो चेहरा होता है वो साइन बोर्ड होता है, साइन बोर्ड। आप किसी दुकान में जाएंगे,
क्यों जाते हैं? क्योंकि साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर लिखा होता है यहाँ बीज मिलेंगे, ये मिठाई की दुकान है, ये रेस्टोरेंट है, तो साइन बोर्ड पे लिखा होता है। ऐसे आदमी का जो माथा होता है ना, वो साइन बोर्ड होता है। संत पीर फकीर को भगवान ऐसी निगाह देते हैं कि वो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है ये कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच कह रहा है। पर वो कहते कुछ नहीं, क्योंकि फकीरों का काम ही पर्दा रखना होता, उठाना नहीं। पर उनको पता चलता है यार ये तो गप फेंक रहा है। बीच में वो कहते वाह अच्छा बेटा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, और वो चौड़ा हो जाता, क्यों सरका दिया यहां भी। ऐसे भी लोग होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि झूठ बोल ही नहीं पाते। ऐसे भी देखे हैं हमने, झूठ बोलने लगेंगे उनकी टांगे कांपने लगती है, उनकी जुबान साथ छोड़ जाती है, वो बोल ही नहीं पाते। झूठ बोल के भी फिर सच कह देंगे यार मेरे से बोला गया, बात ही खत्म। पर ऐसे कोई कोई होते हैं। आजकल तो एक्सपर्ट हैं, सारे हीरो हैं। आप एक हीरो को देखते हैं, हम करोड़ों को देखते हैं। बात बात पे बदल जाते हैं। एक फकीर के सामने जब आप झूठ बोलते हैं तो अपने आप को धोखा देने के अलावा किसी और को नहीं देते। सच बोल देंगे, फकीर का कोई वचन निकला, आपने पकड़ लिया तो आपका भला हो गया। झूठ बोल दिया, आपने ये दिखा दिया कि नहीं मैं स्मार्ट हूं, मैं सही हूं, फकीर कुछ नहीं कहते। लेकिन जो लाभ आपको मिलना चाहिए था फकीर से, वो कभी नहीं मिलता। फकीर ये नहीं कहते कि वो किसी को बद्दुआ देते हैं, वो तो दुआएं देते हैं, वो तो भला चाहते हैं। पर आदमी नहीं करवाना चाहते, मर्जी का मालिक है हर कोई। तो इस घोर कलयुग में मालिक का नाम एक ऐसा साधन है, आदमी को अकेला नहीं छोड़ता। आप अकेले हैं पर प्रभु का नाम आपके पास है, कितनी भी दिक्कत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, हम आपको गारंटी देते हैं, आंखें बंद करो चाहे खुली रखो, राम का नाम गाओ, आपकी परेशानी यूं यूं उड़ती चली जाएगी। अगर आप जाप करें ही ना तो क्या किया जाए, वो तो फिर आपकी मर्जी है। जाप करो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, गाते रहो, उसको एंजॉय करते रहो। क्योंकि और चीज गाने से कुछ मिले ना मिले, लेकिन राम नाम गाने से ना मिले, ये हम आपको गारंटी देते, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा।